नमस्कार, मैं विशाल यादव। स्वागत है आपका खबर हिंदुस्तान में। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने के बाद भी नहीं मान रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी भी चुनावी बॉन्ड छपवा रहे हैं और कंपनियों से पैसा लूट रहे हैं। यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फैसले को रोनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी चुनावी बॉन्ड भरवा रहे हैं, चुनावी बॉन्ड छापे जा रहे हैं। दोस्तों, खबर बड़ी है, आप सभी लोगों को यह खबर जरूर देखनी चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं तानाशाही पर उतर ही आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उन्हीं कानूनों को लागू कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, खबर बड़ी है, यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को सबूत भी दिखाऊंगा। देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखने के बाद भी छपे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड, गोपनीय चंदे की योजना में खर्च हुआ जनता का पैसा। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी, ऐसे में चुनावी बॉन्ड नहीं छपने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद भी चुनावी बॉन्ड छापे और जनता का पैसा अपनी जेब में लिया। दोस्तों, खबर बड़ी है, आप सभी लोगों को यहां पर जरूर देखना चाहिए। चलिए विस्तार से बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस खबर को। देखिए, लिखा है अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई शुरू की। ये सुनवाई 31 अक्टूबर को शुरू हुई और 1 और 2 नवंबर को जारी रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। देखिए, यहां देखिए, लेकिन उसके बाद सामने आई जानकारियों में यह साफ हो गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित होने के बाद भी सरकार ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का काम जारी रखा। आरटीआई या सूचना के अधिकार के जरिए मिली जानकारी से पता चलता है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप साल 2024 में छापकर उपलब्ध कराई गई। देखिए, यहां पर लिखा है, यह खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद 21 फरवरी को सप्लाई की गई। सोचिए, जब चुनावी बॉन्ड पर रोक लगी, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी नहीं माने और उन्होंने एक आखिरी खेप, जिसमें 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप 21 फरवरी को बांटी गई, सप्लाई करी गई। तो दोस्तों, ये यहां पर दिखाता है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं तानाशाही पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। ऐसे में क्या अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जिस योजना को बंद कर दिया गया, जिस योजना को असंवैधानिक करार दिया गया, उस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कैसे बढ़ रहे हैं? जब चुनावी बॉन्ड को 15 फरवरी को ही बंद कर दिया गया, रोक लगा दी गई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आखिरी खेप की सप्लाई करी और 21 फरवरी को यह सप्लाई की गई। सोचिए, यानी कि चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी नहीं माने और चुनावी बॉन्ड की सप्लाई करते रहे, लाखों करोड़ों ऐंठते रहे। तो ऐसे में अब मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गया है। अब देखते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई औचित्य ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को छापने में व्यस्त रहे नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा और नरेंद्र मोदी चुनावी बॉन्ड छापते रहे और सप्लाई करते रहे। तो ऐसे में दोस्तों, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है। आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।